हेलो दोस्तों, कैसा है आप? आज मैं टॉपिक जो लेके आया हूँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई लोगों ने कहा था कि जब वो किसी चीज़ को विजुअलाइज़ करते हैं, तो उनके माइंड में इमेज तो बनती है, लेकिन फीलिंग्स नहीं आती है। और ये बात भी सच है कि अगर आपके माइंड में, आपके बॉडी में फीलिंग्स नहीं आती है, तो आपका मैनिफेस्टेशन कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि फीलिंग इज द की। इसके बिना आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर नहीं सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा इसी पॉइंट पर और बताऊंगा मैं कि आपके किसी भी विजुअलाइजेशन में फीलिंग्स क्यों नहीं आती है और कैसे इसको फिक्स करें, कैसे फीलिंग्स को लाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके विजुअलाइजेशन में फीलिंग्स क्यों नहीं आती है। नंबर एक है कि आपके माइंड का ओवर एक्टिव होना। अगर आपका माइंड ओवर एक्टिव होगा तो जाहिर सी बात है कि वो ओवर थिंकिंग करेगा, और ओवर थिंकिंग हमेशा नेगेटिव चीज़ों को लाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ सोचा कि आपको कोई घर चाहिए या कुछ गाड़ी चाहिए, तो बैक साइड में आपका माइंड कहेगा कि ये कैसे मिलेगा, ये कब मिलेगा, पहले मैंने कभी किया नहीं, या मेरी फैमिली में, मेरे सराउंडिंग में कभी किसी ने किया नहीं। तो वो आपको कंफ्यूज करेगा, आपके अंदर एक डर, एक फियर पैदा करेगा। तो ओवर थिंकिंग माइंड आपको कभी भी विजुअलाइजेशन में फीलिंग्स नहीं डालने देगा। तो अगर आपका माइंड ओवर एक्टिव है और अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आपके विजुअलाइजेशन में कभी फीलिंग नहीं आ पाएगी। नंबर सेकंड है आपके माइंड का विजुअलाइजेशन का हैबिट नहीं होना। जैसे आपने कभी विजुअलाइजेशन किया ही नहीं है, कभी फील किया ही नहीं है, तो आप के माइंड को उसकी हैबिट ही नहीं है। ये जस्ट लाइक वैसे होता है जैसे जब हम कभी जिम जाते हैं, तो हम जिम में वेट या डंबल उठाते हैं इसलिए ताकि हमारी फिजिकल मसल्स डेवलप हो जाएं। इसी तरह से जब हम मेंटल विजुअलाइजेशन करते हैं और फीलिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे माइंड में मेंटल मसल्स डेवलप होते हैं। तो वो अगर आपने कभी भी विजुअलाइज नहीं किया है, आपके माइंड को प्रैक्टिस नहीं है, तो मेंटल मसल्स डेवलप ही नहीं हुए हैं और फिर आपके माइंड में फीलिंग्स नहीं आएगी। नंबर थर्ड है कि अगर आपके पास्ट में कोई पेन है, कोई ट्रामा है, तो आपका माइंड, आपका बॉडी बस उसी फीलिंग्स का है विजुअल। तो जैसे आप कोई नई चीज़ सोचोगे, वो उसी पुरानी चीज़ को ले आएगा, आपको नई चीज़ का एहसास, उसका फील होने ही नहीं देगा, क्योंकि आपने ज़्यादातर टाइम उन्हीं फीलिंग्स में गुजारे हैं। तो अभी भी आपके माइंड में मसल्स डेवलप नहीं हुए हैं। तो अगर आपके लाइफ में पास्ट पेन, ट्रॉमास रहे हैं और आपकी उन्हीं की हैबिट है, तो अगर आप विजुअलाइज करेंगे कोई बड़ी चीज़ को, तो वो आपके माइंड में फीलिंग्स नहीं आएगी। नंबर 4 है, अगर आपका बॉडी रिलैक्स नहीं है, आपका माइंड डाइवर्टेड है, तब भी आपके माइंड में विजुअलाइजेशन करने पर फीलिंग्स नहीं आएगी। एंड नंबर 5 है, अगर आपका विजुअलाइजेशन टू बिग है या टू फास्ट है, मतलब बहुत बड़ा है या बहुत जल्दी जल्दी आप किसी चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हैं, तब भी आपके माइंड में विजुअलाइजेशन को लेकर के फीलिंग्स नहीं आएगी। तो ये चीज़ें हो गई कि आपके माइंड में फीलिंग्स जो नहीं आती है। अब बात ये आती है कि इसको फिक्स कैसे करें, इन सिचुएशन को कैसे हम हटा करके और फीलिंग्स को लेकर जाए। तो सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले आप अपने बॉडी को और अपने माइंड को रिलैक्स करें। उसका एक ही तरीका है कि आप चुपचाप बैठें, 4-5 गहरी डीप ब्रीदिंग करें, गहरी सांसें लें और अपने फोकस को, अपने माइंड को अपने सांसों पे कंसंट्रेट करें। नंबर सेकंड है कि आप हमेशा बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में छोटी छोटी चीज़ों को विजुलाइज करें, उनको करें जो चीज़ें आप कर सकें। जैसे सबसे पहले आप छोटी छोटी चीज़ों को फील करें, जैसे एक कप चाय को लें माइंड में अपने, उसके गर्माहट को फील करें, उसको देखें, ब्लैक टी है या मिल्क वाली टी है, उसको पूरी तरह से, उस गर्माहट को, उसके कलर को फील करें। या आइसक्रीम कभी आपने खाया होगा, उसको फील करें, कैसे आपने उसको पकड़ रखा है, या उसके टेस्ट को फील करें। मान लीजिए आपके पास अभी एंड्रॉयड फ़ोन है, आप आईफ़ोन को फील करें, कि आप उसको कैसे लेके चल रहे हैं, आपको हैंड में कैसे लग रहा है। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स पर होना चाहिए, ना कि इमेज पर। इमेज आप बनाएं लेकिन फीलिंग्स पे ज़्यादा फोकस करें।
इस तरह से आपके माइंड को फील करने की हैबिट हो जाएगी। नंबर थर्ड है, जब भी आप कुछ भी विजुलाइज करें तो आप उसको किसी चीज़ से एंकर करें। एंकर मतलब ये हुआ, तो मान लीजिए आप सक्सेस को विजुलाइज करते हैं। सक्सेस आपकी नज़र में क्या है? मान लीजिए कि सक्सेस में आपको दिखता है कि आप कहीं पर कोई अवार्ड रिसीव कर रहे हो। तो अब उस जब उस इमेज को आप देखेंगे, आप अवार्ड रिसीव कर रहे हैं, तो आप उसकी सराउंडिंग को देखिए कि वहाँ पे कौन है, क्या-क्या चीज़ें हैं। कुछ लोग होंगे, चेयर्स होंगी, माइक होगा, साउंड होगा, एक एनवायरनमेंट होगा, या अगर आप कोई अपना नया घर सेटअप किए हैं, तो आप देखें उसमें क्या होगा। आप उसमें एंटर करें, टीवी लगी होगी, किस ब्रांड की टीवी है, कैसा उस रूम का लुक है, आप उसके इंटीरियर को देखें। आप घर के अंदर आए, अपने रूम को जहाँ आप बैठते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, वहाँ चेयर्स होंगी, टेबल होगा, लैपटॉप होगा। ये सब कुछ आप देख फील करें, उसको फील करें, इमेज को फील करें कि उसकी सराउंडिंग कैसे है। इस तरह से आपका माइंड इन चीज़ों से एंकर कर जाएगा। एंकर मतलब क्या हुआ कि जैसे आप कहेंगे कि मैं सक्सेसफुल हूँ, तो सक्सेस से जुड़ी चीज़ें क्या होती हैं? आपके पास कोई गाड़ी होगी, घर होगा, घर के अंदर चीज़ें होंगी, चेयर होगा, बेड होगा, टीवी होगा, अच्छी-अच्छी चीज़ें होंगी। तो उस इमेज को आप उस वर्ड से एंकर करें, ताकि जब भी आप उस चीज़ का नाम लें, आपके माइंड में वो सारी इमेजेस आने लगें और आपके माइंड में फीलिंग्स जनरेट हो जाएँ। इससे फीलिंग्स जनरेट करना आसान है, क्योंकि ये सारे वर्ड जैसे चेयर हो गया, बेड हो गया, टीवी हो गई, ये सब कुछ इन चीज़ों से आपका माइंड फ़ैमिलियर है। तो इस तरह की प्रैक्टिस करें। नंबर चौथी चीज़ है कि आप कोई भी विजुअलाइज़ेशन 3 से 5 मिनट करें, लॉन्ग ना करें। 3 से 5 मिनट करें और उसमें पाँचों चीज़ों का सेंस डालें। आप कुछ देखें, उसको फ़ील करें, कुछ सुनने को फ़ील करें, कोई स्मेल करें, कोई टेस्ट करें, और हर एक फीलिंग पे, हर एक इमोशन पर 20 से 30 सेकंड होल्ड करें। जैसे मान लीजिए आप फ़ील कर रहे हैं कि गुलाब का फूल सामने है और इसकी स्मेल आ रही है, तो उस स्मेल पे आप 20 से 30 सेकंड रुकें। आप फ़ील करें कि आपने उस फूल को अपने हाथ में लिया है, उसकी पंखुड़ियों को आप टच कर रहे हैं। उस टच को आप 20 से 30 सेकंड होल्ड करें। तो हर एक इमोशन को 20 से 30 सेकंड होल्ड करें। होल्ड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप होल्ड करना सीख जाएँगे, तो जल्दी से जल्दी आपके माइंड में फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाएगी और अपने लाइफ में आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाएँगे। तो ये तरीके हैं जो मैंने बताया आपको कि फीलिंग्स क्यों नहीं आती है और फीलिंग्स को कैसे लाया जा सकता है। तो इन तरीकों को आप फॉलो करिए और अपने लाइफ में बड़ी-बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। लेकिन पहले आप उस छोटी चीज़ का प्रैक्टिस करें, उसको फ़ील करने का प्रैक्टिस करें, तब बड़ी चीज़ पर जाएँ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।